देख रहे हैं बिंदास बुल न्यूज। मैं हूं अनु अरोड़ा, आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं रिदम शेंडे और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज हम मिलने वाले हैं श्री संजय सत्यकार जी को। हमारे यहाँ पर हम कनान में खड़े हैं। उन्होंने एक खेती लगाई, कुछ अनोखी खेती है, ठीक है। इनका कहना है कि एक अनोखी खेती लगाई। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि ये खेती किस बारे में करते हैं। जी सत्यकार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बिंदास बोल में। नमस्कार, मैं संजय सत्यकार। ये खंडाला, कनान खंडाला में अपन है अभी। ये मेरे खेत में अपन ये जो आप देख रहे हैं ये कपास की खेती है। कपास की खेती कोई ये खूब अलग नहीं रहती है, सभी करते खेती कपास की। पर कपास की खेती में हम लोग जो पारंपरिक पद्धति से जो खेती करते हैं उसमें जो उत्पादन आता है वो उत्पादन हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कम है। और इसको बढ़ाने के लिए जो कुछ उपाय है उसमें से एक उपाय करके सरकार के तरफ से हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके अभी गए 2-3 साल से कोशिश कर रहे सरकार की उत्पादन बढ़े, वो पद्धत लाके SDPS जिसको बोलते हैं। इस पद्धत से अगर अपन ने कपास लगाया तो जो हल्की ज़मीन है, सबसे हल्की ज़मीन और ऊपर के बारिश के पानी के ऊपर जो हम लोग खेती करते हैं उस खेती में हम लोग अपना उत्पादन डबल तो नहीं पर 1.5 पट बढ़ा सकते। ये मैं गए पिछले साल अपना खुद का करके देखा हूँ और उसका रिजल्ट मैं लिया हूँ। नागपुर का कॉटन रिसर्च सेंटर है, CICR के मार्गदर्शन में ये हम लोग पिछले साल किए, इस साल भी उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। ये SDPS में होता कैसा है कि ये जो 2 लाइन है आप जो देख रहे हैं, ये 2 लाइन में पारंपरिक पद्धति से 4-5 ऐसे फासला लेते, पर ये हम लोग वो हाई डेंसिटी SDPS में जो फासला लिया जाता है वो 3 फुट का लिया जाता है। आप देख रहे हैं 3 फुट का ही। और एक पेड़ से 2 पेड़ दूसरे पेड़ का अंतर सिर्फ आधा फुट का लेते, 6 इंच का, जिससे पर एकड़ में प्लांट की संख्या बढ़ाई जाती है। और वो प्लांट में एक झाड़ में अगर 10 से 15 बोंड भी पकड़े तो इसका एवरेज उत्पादन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये अर्ली वैरायटी वापरते इसमें, जो इतर जो वैरायटी है जो उस वैरायटी के तुलना में इसका समय कम रहता है, जिससे ये उत्पादन पहले आ जाता है और इसमें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। 2 या 3 हम इसका कपास का चुनाई करते हैं और 2 या 3 में ही हम खेती ख़त्म हो जाती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसान चाहे तो जिसके पास कुछ पानी की सोई कर सकता है वो कपास निकाल के दूसरा फसल भी ले सकते हैं। इसका ये फायदा है। जैसा कि आपने सुना, ये कम से कम जगह में खेती कर सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलता है। मौसम कम हो ज़्यादा हो कोई मतलब नहीं आता, 1-1.5 महीने में ये फसल अपन उगा के निकाल सकते हैं। तो सर ये आपने दूसरे भी चीज़ों पर आपने ट्राई किया है, मतलब चना है, दाल है, तुअर, ऐसा कुछ ट्राई किया आपने कभी? आपने बोलते टाइम 1-1.5 महीने में नहीं होती, बाकी जो कपास उत्पादन लेने वाले लोग हैं उससे ये कुछ समय, महीना भर का, 15 दिन से महीना भर के अंतर पे पहले आ जाती है। ये फसल अर्ली वैरायटी है, उसके वजह से। और आपने जैसा पूछा कि मैंने तुअल में प्रयोग किया कुछ सालों में। जो किसान के पास में किसी तरह की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं, उनको मैंने वो एक प्रयोग करके तुअल में राज्य में प्रथम पारितोषिक लिया। हाँ, तुअल उत्पादन में मैंने तुअल का प्रयोग किया था। उसमें सरकार ने उसका संज्ञान लेके उस तुअल में मैंने जो उत्पादन लिया उसके हिसाब से राज्य में मुझे प्रथम पारितोषिक मिला। वो भी अलग, मैंने जिसके पास साधन नहीं है वो लोग उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो अभी आप खेती कर रहे हो इसको उगाने में मतलब जो खर्चा आता है एक रेगुलर किसान को, उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा आता है कि कम आता है? नहीं, खर्चा तो कोई उतना अंतर नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है। अच्छा, क्योंकि बीज का खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा, बीज का खर्चा बढ़ता है पर वो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा जो काम वाले लोग रहते हैं, हमने अक्सर देखा है खेतों में बहुत से लोग काम करते हैं, तो इसको कितने लोग जो इसमें थोड़ा सा तन का प्रॉब्लम कम आता है क्योंकि ये पूरा अच्छा धन कर देता है। ज़्यादा झाड़ होने से कचरे का प्रॉब्लम उतना नहीं आता है जितना पारंपरिक पद्धति में आता है, कम कचरा आता है। और तो उसको लोग सींचने में कितने लगते हैं एक बारी में? लेबर लगती है पर वो सब चल जाता है, उतना बड़ा वो कोई विषय नहीं है।